भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के सागर जिले के 83 वर्षीय भगवान दास रैकवार की कला को क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। पिछले 5 दशकों से पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति और शस्त्र युद्ध कला को जीवित रखने वाले रैकवार ने अपनी कला के लिए जीवन में कई बड़े त्याग किए। भगवान दास रैकवार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने केवल 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे, लेकिन उनके भीतर अपनी पारंपरिक युद्ध कला को सहेजने का ऐसा जुनून था कि उन्होंने बैंक की नौकरी को आड़े नहीं आने दिया। अखाड़ा शैली के अभ्यास और बच्चों को सिखाने के लिए पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। रैकवार जी ने 1970 में पारंपरिक युद्ध शैली सीखना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक उम्र के इस पड़ाव पर भी वे निरंतर सक्रिय हैं। वे नई पीढ़ी को तलवारबाजी, भाला और त्रिशूल संचालन, झेलम और लाठी कला, थिएटर और अखाड़ा कला का संगम। 1987 में रैकवार जी के जीवन में एक नया मोड़ आया जब वे प्रख्यात रंगकर्मी बंसी कौल के संपर्क में आए। इसके बाद उनकी शस्त्र कला अखाड़ों से निकलकर रंगमंच यानी थिएटर तक पहुंच गई। उन्होंने हजारों रंगकर्मियों को मंच पर युद्ध दृश्यों के दौरान हथियारों के प्रभावी और सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण दिया। अब तक भी लगभग 5000 लड़के और लड़कियों को इस विधा में पारंगत कर चुके हैं। विरासत को आगे बढ़ा रहा परिवार भगवान दास रैकवार 2 भाइयों में बड़े हैं। उनके बेटे राजकुमार रैकवार भी कला के इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और रंग थिएटर ग्रुप के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं। भगवान दास रैकवार की उम्र 83 वर्ष है और उन्होंने 5000 से ज्यादा शिष्यों को यह कला सिखाई है और निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है। रंगमंच और अखाड़ा कला के बीच सेतु का काम किया है, जिसको लेकर अब उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। दादा, ऐसे कौन से कार्य रहे कि जिस वजह से मतलब भारत सरकार ने आपको इस पुरस्कार के लिए चुना है? अब ये तो भारत सरकार जानती है ये चीज़ है कि हमारी जो भारत की सोच है कि हमारी जो लोक कलाएँ जितना रहे हैं वो लोक कलाओं के लिए काम करते सांस्कृतिक विभाग जो खुले हैं वो इसके लिए है। मगर कुछ समय से जो है इसको मैं बोलूँगा कि 86 में जो एक प्रोग्राम हुआ था अपना उत्सव, उसमें यही दिया गया था कि हमारी जो लोक कलाएँ हैं वो विलुप्त ना हो, उसके लिए उन्होंने एक फेस्टिवल किया था जिससे कम 6000 कलाकार दिल्ली में गए थे, 52 स्टेजों पर प्रोग्राम था। तो उसके बाद जो शुरू हुआ तो चलता रहा, लेकिन हमारी सरकार पहले जो है केवल नृत्य पे और गायन पे ही काम करती है या फिल्म वालों के लिए, लेकिन अभी कुछ समय से थोड़ा चेंज हुआ, समझ में आया कि नहीं ये है तो अपना हमारा भी जो आ गया। अपने बारे में कुछ बताइए, कैसा क्या संघर्ष रहा, कैसा जीवन रहा, थोड़ा सा। मैं पद्मश्री मिला, कैसा लग रहा है? और आप भी थिएटर से जुड़े हुए हैं। हाँ, पूरा परिवार ही लगभग संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी भी अभी थिएटर कर रही है और मैं भी थिएटर कर रहा हूँ, साथ साथ पिताजी की इस विरासत को देख रहा हूँ, अखाड़े को। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको पद्मश्री मिला, क्योंकि एक लंबे टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे इन सारी चीज़ों का कि कहीं ना कहीं अवार्ड एक इनको मिलना चाहिए। हालांकि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अवार्ड रह गया है जो अभी तक इनको नहीं मिला है, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी अभी है। तो पूरा जीवन जो आदमी काम करता है लोक कलाओं के लिए, तो जब इस तरीके की चीज़ें उसके जीवन में आती हैं, अवार्ड मिलता है, तो निश्चित तौर पर पूरा परिवार और उनको खुश होना जायज़ है। तो हम बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार खुश है और बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी को अवार्ड मिला है। हाँ, कितने साल उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है और किस विधा में उसकी विशेषता क्या है? एक्चुअली 1964 से मैं इनका चल रहा है अखाड़ा। 1964 से इन्होंने शुरू किया था और धीरे धीरे उसको गति मिली और आज इस स्थिति में है कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में, हमारे देश में कुछ नहीं तो इतनी संख्या होगी इनके स्टूडेंट्स की। एक्चुअली बात यह है कि कोई भी कला है
उसको उसका विस्तार होना चाहिए। वो एक जगह रुक नहीं जाना चाहिए कि हम किसी एक शहर में, एक गांव में वो कला वहीं जन्मी वहीं ख़त्म हो गई। तो पिताजी का ये रहा कि पिताजी ने इस कला को पूरे देश में कोने कोने में फैला है। इनके स्टूडेंट्स कोने कोने में हैं देश के। इतने वर्कशॉप्स इन्होंने किए हैं, इतने लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, थिएटर ग्रुप्स के साथ, थिएटर इंस्टीट्यूट्स के साथ, कि और उस कला को वो बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत